ग्रीटिंग्स टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। पहले इसको समझेंगे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट क्या है। These are the specialized molecules distributed heterogeneously in cytoplasm of oocytes. These are nothing but the specialized molecules present in the cytoplasm of oocytes. They have the different types of effect on the cells. They play a important role during oocyte maturation in female ovary. They play a main role in development of embryos organ. embryos organ formation में भी ये एक रोल प्ले करता है. Well positioning of these cytoplasmic determinant result in well formation as well as functioning of embryos organ. embryos organ का बनने में भी और उसका फंक्शन होने में भी ये उसका पोजीशनिंग जरूरी है. साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट कैसे अरेंज हुआ है एक ब्लास्टोमियर में, हाउ इट इज अरेंज्ड इन ए ब्लास्टोमियर स्पेसिफिकली with well positioning. It can affect the formation of the embryos as well as the organs of the embryo as well as its function also. During segmentation, the cytoplasmic determinant distributed among the blastomere. Segmentation के टाइम पर ये ब्लास्टोमियर के चारों तरफ इस साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं and different different locations in different times based on type of determinant and species. ब्लास्टोमियर में स्पेसिस के हिसाब से और टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट के हिसाब से भी डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट रह सकते हैं. और एक स्पेसिस का डिफरेंट लोकेशन में रहेगा और दूसरे स्पेसिस का वही ब्लास्टोमियर में डिफरेंट उसके डिफरेंट लोकेशन में टाइम के हिसाब से रह सकते हैं. और एक जानने वाली बात यह है कि वर्थ नथिंग इज दैट द डॉटर सेल्स फ्रॉम द फर्स्ट डिवीजन are totipotent as they can independently lead to form a complete individual due to the nature of determinant. डिटर्मिनेंट के नेचर के वजह से पहला डिवीजन जब जाइगोट करता है, डिवीजन करके दो डॉटर सेल्स बनाता है, उनमें एक कैपेसिटी होती है, उसको कहते हैं हम टोटिपोटेंट कैपेसिटी. दिस कैपेसिटी is itself is a can build a complete individual from a single cell. अगर दो डॉटर सेल फॉर्म हुआ है फ्रॉम वन zygote, then दो डॉटर सेल can have the capacity to build an individual separatedly or completely. डिफरेंट इफेक्ट्स ये जो कि साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट इफेक्ट उसका दिखा सकता है और 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस है उसमें सेल के ऊपर इस डिटर्मिनेंट इफेक्ट डालता है. वो है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के थ्रू में और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के थ्रू में और लास्टली इज योर सिंसाइटियल स्पेसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू में भी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट सेल के ऊपर एक्ट कर सकता है. एक एक करके उसको हम समझने के लिए कोशिश करेंगे. पहला है आपका ऑटोनोमस सेल स्पेसिफिकेशन और मोजाइक डेवलपमेंट. इन दिस प्रोसेस द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट सेग्रीगेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लीवेज. क्लीवेज के टाइम पर ये सेग्रीगेट होता है एंड फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ जाइगोट. जाइगोट जब डिवीजन होता है डिफरेंट सेल में ये डिटर्मिनेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सब्सिक्वेंट डिवीजन आल्सो रिजल्ट इन सेग्रीगेशन ऑफ डिटर्मिनेंट अमंग द सेल्स और ईच सेल कंटेन्स डिटर्मिनेंट नॉट सिमिलर टू ईच अदर. जितने भी सेल फॉर्म होते हैं जाइगोट के बाद मल्टीपल डिवीजन के बाद सब सेल में सेम डिटर्मिनेंट रहेंगे ऐसा नहीं है. डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट डिटर्मिनेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट रहते हैं इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. इन दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन द एम्ब्रियो लुक्स लाइक ए मोजाइक फॉर्म, मोजाइक ऑफ डिफरेंशिएटिंग पार्ट्स. यानी इस डेवलपमेंट में क्या होता है कि डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिटर्मिनेंट कैरी करते हैं, इसलिए उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी डिफरेंट होता है, इसलिए वो मोजाइक की तरह दिखता है. मोजाइक टाइल ऑफ मोजाइक ऑफ डिफरेंट सेटिंग पार्ट्स, यानी डिफरेंट होने की वजह से मोजाइक स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है एम्ब्रियोस में. During the mosaic development of embryo contains different types of cytoplasmic different determinant and different cells.
एज द फर्स्ट डिवीजन ओनली कैरिड द कैपेसिटी ऑफ टोटिपोटेंसी। हमने पहले ये पढ़ा कि पहले वाला फर्स्ट डिवीजन में ही टोटिपोटेंसी होती है, जो भी डॉटर सेल फॉर्म होता है उसमें। इन मोजाइक डेवलपमेंट द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट distributed in cells after multiple division and consequently the totipotency disappear very quickly in mosaic development। इस डेवलपमेंट में यानी इस ऑटोनोमस सेल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि मल्टीपल डिवीजन होने के बाद the determinate the cells loses its totipotency capacity due to the differentiation different arrangement different distribution of determinant in different cells। Generally this type of autonomous form of development is found in most of the marine animals। marine animals में इस टाइप का सेल स्पेसिफिकेशन में पाया जाता है। और सेकेंड है योर कंडीशनल सेल स्पेसिफिकेशन में इसमें डिटर्मिनेंट कैसे इफेक्ट डालता है हम देखेंगे। इसको हम रेगुलेशन डेवलपमेंट भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट द सेल्स आर इन ए इंटरेक्शन विथ द नेबरिंग सेल्स। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो सेल्स हैं उसमें जो डिटर्मिनेंट है आपस में वो इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्शन के वजह से क्या होता है एक पर्टिकुलर सेल का फेट चेंज भी हो सकता है। दैट इज द फेट ऑफ ए सेल कैन बी चेंज्ड और by its neighboring cells due to the effect of the determinant। the cell fate determined by the condition of the cells, यानी किस कंडीशन में एक सेल है, अगर कोई उसके नेबरिंग सेल कुछ इफेक्ट डालता है तो उस कंडीशन में अगर वो है तो उसका फेट भी चेंज हो सकता है। ये लाइन वही बोल रहा है कि कंडीशन ऑफ द सेल्स व्हिच अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ नियरबाई सेल्स। Cells massively rearrange themselves and gives a specific pattern of embryogenesis called regulative development। इसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन की वजह से कुछ सेल टाइप्स ना एक तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में, और रेगुलेशन उसको हम रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि द रेगुलेशन ऑफ ए सेल इज द फेट ऑफ द सेल इज रेगुलेटेड बाय द नेबर बाय सेल्स, इसलिए इसको हम रेगुलेटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। द टोटिपोटेंसी प्रेजेंट फॉर लॉन्गर टाइम। इसमें टोटिपोटेंसी नेचर लॉन्गर टाइम तक रहता है, क्योंकि उनका डिफरेंट सेल जो भी कैरी करते हैं इंडिपेंडेंटली वो ग्रो नहीं करते, इनमें एक इंटरेक्शन होता है, इसलिए टोटिपोटेंसी ज़्यादा देर तक रहती है। and the cytoplasmic determinant are distributed more quickly to the newly formed cell। न्यूली फॉर्म सेल में ये जब डिवीजन होता है तो ये धीरे धीरे टोटिपोटेंसी लूज करने के बाद वो डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट डिटर्मिनेंट की वजह से वो डिफरेंट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट फाउंड इन मेनी मामल्स में ये पाया जाता है इस टाइप का डेवलपमेंट। और लास्टली इज योर सिंसाइटल सेल स्पेसिफिकेशन में इससे क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ सेल स्पेसिफिकेशन द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियाई ऑफ ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर में जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं उनमें साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट एक्ट करता है, उनके ऊपर इंटरेक्ट करके उसका फेट को डिसाइड करता है, यानी उसका फ्यूचर को डिसाइड करता है। यानी सेल आगे जाकर कैसे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेसिफाई होगा ये न्यूक्लियाई के टाइम पर ही डिसाइड हो जाता है, जो कि न्यूक्लियाई सेल फॉर्मेशन से पहले। कैसे कि द न्यूक्लियाई बिफोर दे फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियाई के ऊपर इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन बाउंड होने से पहले ही साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट इसके ऊपर एक्ट करके उसका फेट डिसाइड कर देता है। However, the cell fate got decided before they separated by cell membrane, यानी न्यूक्लियाई के ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर सेल मेम्ब्रेन आने से पहले ही इसमें साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट इंटरेक्ट करके उसका फेट उसका फ्यूचर डिसाइड कर देता है, इसलिए इसको हम सिंसाइटल सेल स्पेसिफिकेशन कहते हैं। वेरिएबल क्लीवेज प्रोड्यूसेस नो रिजिड सेल्स फेट्स फॉर पर्टिकुलर न्यूक्लियाई, यानी इसमें क्लीवेज होने के बाद भी कुछ फैट्स निकल कर नहीं आता, यानी फ्यूचर कुछ नहीं चेंज होता, पहले से ही उसका फ्यूचर प्री डिटरमाइंड है बाय द इंटरेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट बिफोर द एनक्लोजर बाय सेल मेम्ब्रेन। आफ्टर द सेल प्रोसेस कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इज मोस्टली ऑब्जर्व। इसमें क्या होता है सिंसाइटल सेल स्पेसिफिकेशन होने के बाद देखा गया है कि योर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इसमें उसके बाद आ जाता है, इसमें सिंसाइटल के बाद। तो
Thanks for watching. This is the what we डिस्कस्ड टुडे एंड अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।